नमस्कार साथियों। प्रदेश में साझेदारी की आईएमटी किसान होंगे उद्योग लगाने में सरकार के भागीदार। जी हाँ, लैंड पूलिंग पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। दूर की आईएमटी के लिए ज़मीन की बाधा। सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में किया बदलाव। दूर की आईएमटी के लिए ज़मीन की बाधा। किसानों को उनकी दी गई ज़मीन के बदले कुल विकसित ज़मीन का 50% हिस्सा मिलेगा। टुकड़ों में ले सकेंगे प्लाट। अगर विकसित ज़मीन नहीं चाहिए तो मुआवजा लेने के लिए हकदार। ये बड़े फैसले हैं जो कि उद्योगपतियों ने लिए हैं। हरियाणा की खबर है। हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं, खासकर नई औद्योगिक टाउनशिप आईएमटी विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार का यह बदलाव किसान, उद्योग और सरकार तीनों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। प्रदेश सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में किए गए इस बदलाव की किसान भागीदारी आधारित औद्योगिक विकास मॉडल के रूप में पेश किया है। राज्य में अब जितने भी औद्योगिक विकास होंगे या नई आईएमटी बनेगी, उनमें किसानों की बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी होगी। नई पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को उनकी दी गई ज़मीन के बदले कुल विकसित ज़मीन का 50% हिस्सा मिलेगा। किसान अब अपनी ज़मीन देकर सिर्फ मुआवजा लेने के सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि विकसित इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुक्कल और प्रधान सचिव अरुण गुप्ता की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी के नए प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, महानिदेशक यश गर्ग, HSIIDC के प्रबंधक निदेशक ML सारवन और उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के राज्य संयोजक सुनील शर्मा के फीडबैक के आधार पर सरकार ने सहमति बनी कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत नई आईएमटी विकसित करने में किसानों को सीधे भागीदार बनाने से ना तो ज़मीन की कमी रहेगी और ना ही औद्योगिक इकाइयों को किसी तरह की परेशानी आएगी। ये बहुत अच्छी खबर है कि अगर किसानों की सीधी भागीदारी अगर रहेगी तो इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। औद्योगिक इकाई को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। राज्य सरकार भी निर्धारित समय अवधि से पहले नई आईएमटी विकसित करने के लक्ष्य को पूरा कर सकेगी। सबसे बड़ी बात है ना कि अगर किसान का ग्रुप अगर इस प्रकार से करेगा ना, तो मान लीजिए कि वो एक कोई कंपनी है उसके क्षेत्र में आ रही है, तो वो किसान उसको सारी सुविधा बनाने के लिए आसानी से दे सकता है। वो मुहैया जब करवा देगा ना, तो वो इंडस्ट्री बनने में समय नहीं लगेगा और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नई आईएमटी विकसित करने की घोषणा कर रखी है। तो इसमें हिसार एयरपोर्ट के पास सोहना आईएमटी का विस्तार, नरनौल लॉजिस्टिक हब और रोहतक ईवी पार्क, सिरसा एग्री बेस्ड आईएमटी, पलवल ग्रेटर फरीदाबाद, अम्बाला, नारायणगढ़, जिंद और रेवाड़ी की आईएमटी शामिल है। जिंद का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा होगा, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस व 152D एक्सप्रेस के पास करीब 12,000 एकड़ में प्रस्तावित है। अम्बाला में आईएमटी के लिए ज़मीन के लिए पंजीकरण हो चुके हैं और नारायणगढ़ के लिए रेट तय किए जा चुके हैं। चूँकि ई भूमि पोर्टल पर ज़मीन के मनमाने रेट मांगे जा रहे हैं और कई जगह विवाद की स्थिति बन रही है, और ऐसे में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में किसानों की सीधी भागीदार बनाकर बीच का रास्ता निकाला है। सरकार ने नारायणगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का रेट तय किया है। लैंड पूलिंग में शामिल होने के लिए किसानों के सामने विकल्प भी खुला है।
किसानों के लिए इस तरह होगा फ़ायदे का सौदा। उदाहरण के लिए किसान की 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें करीब 4000 वर्ग मीटर का एरिया आता है। ध्यान से सुनिएगा कि 4000 मीटर का एरिया उसमें आ रहा है अगर 1 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 1400 से 1500 वर्ग मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में खर्च हो जाएगा। 4000 में से 1400 से 1500 घर निर्माण में लग गया। चलिए ठीक है। अब बाकी जो बचे हुए 2500 वर्ग मीटर एरिया में आधा हिस्सा किसान का होगा और आधा सरकार का होगा। मतलब आधा हिस्सा उसमें किसान का रहेगा, तो वो उसमें किसान IMT में क्या होगा कि हिस्सेदारी से किसान अपना कुछ उगा सकता है। और उगाएगा क्या, वो कुछ फसलें ही लगाएगा। उससे क्या होगा, इंडस्ट्री के अंदर वो जो फसल लगाएगा ना, तो उससे एक तो हरा भरा रहेगा, पूरा जो इंडस्ट्री रहेगी वो हरी भरी रहेगी। कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे तो उसमें खेती भी हो जाएगी और इंडस्ट्री भी बन जाएगी। और ये बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला किया है सरकार ने, और किसानों के साथ सीधा सहयोग करके। आधा सरकार का होगा और आधा किसानों का होगा। लैंड पूलिंग के तहत 50% यानी 1200 से 1250 वर्ग मीटर का विकसित प्लाट किसान को मिलेगा। तो यहाँ पर प्लाट भी मिल गया किसान को और इंडस्ट्री भी बन गई। किसान चाहे तो बाज़ार दर के अनुसार मुआवजा ले सकते हैं या फिर विकसित प्लाट का विकल्प चुन सकते हैं। अब देखिए, उसी के अंदर विकसित प्लाट का भी विकल्प चुन सकते हैं या बाज़ार के रेट से उसका मुआवजा भी ले सकते हैं। प्लाट के आकार को लेकर भी स्वतंत्रता दी गई है। किसान 1200 वर्ग मीटर के छोटे छोटे हिस्से में या एक बड़े प्लांट के रूप में ले सकते हैं। प्लांट लेने के बाद अलग से मुआवजा नहीं मिलेगा। दूर होगी IMT विकसित करने की समस्त बाधाएं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह के अनुसार 10 नई IMT विकसित की जानी है। अम्बाला और नारायणगढ़ में ज़मीन मिल गई है। सरकार ने लैंड पूलिंग स्कीम बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकार ने तय किया है कि किसानों को ज़मीन के बदले विकसित प्लाट दिए जाएंगे। अब देखिए, ये तय किया गया है कि किसानों को ज़मीन के बदले विकसित प्लाट दिए जाएंगे। वही बात सही कह रहे हैं कि अगर विकसित प्लाट दिया जाएगा तो किसान उसमें जागरूक होकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा, जैसे इंडस्ट्री बसाना हो गया या कुछ अन्य अच्छा काम, जिससे कि प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा काम कर सके और उद्योग उसमें पनप सके या अपनी आय की इनकम बढ़ा सके। अगर इस प्रकार से अगर वो प्लॉट दे दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान से ली गई ज़मीन में से कुल विकसित ज़मीन का आधा हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा। राज्य में नई IMT विकसित होने के तमाम बाधाएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही है कि जो तमाम बाधाएं हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। किसान भी खुश हो जाएगा कि उसको अपने काम का कुछ पैसा मिल रहा है, ज़मीन भी मिल रही है और विकसित प्लाट में अपना काम भी आसानी से कर सकता है। हो सकता है वो इंडस्ट्री खोल दे, हो सकता है वो उन्हीं इंडस्ट्री के साथ सहयोग करते हुए अपना कार्य पूरा करे। तो ये किसानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट दिया है और इससे किसान और जो ज़मीन मतलब इंडस्ट्री वाला होगा, दोनों काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए काम करेंगे। और इसमें बिचौलिए का जो रोल जो सरकार कर रही है वो एक नाम मात्र के रूप में कर रही है। तो इससे किसान भी खुश रहेंगे और उद्योगपति भी खुश रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता रहेगी वो भी पूरी होती रहेगी। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।